दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ, हिरासत में ले लिया गया है। आरोप है कि उसके पास पार्टी को करते हुए कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और ड्रग्स बरामद हुई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि शाहरुख खान का बेटा अगर ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ है तो ये देश की बड़ी खबर कैसे बन गई, और इसके अंदर जो एंगल निकाला जा रहा है कि शाहरुख खान यानी कि एक मुस्लिम का बेटा यदि गिरफ्तार हो जाता है तो किस तरह से लोग पूरी की पूरी कम्युनिटी को ट्रोल कर देते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको 3 टन हीरोइन अगर मुद्रा एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है, गुजरात से पकड़ी जाती है, तो वो बड़ी खबर नहीं लगती है। लेकिन शाहरुख खान का बेटा यदि कुछ 85 ग्राम 80 ग्राम बताया जा रहा है, कुछ इस तरह का ड्रग्स उसके पास था, वो अगर पकड़ा गया तो इतना बड़ा इशू बन गया कि मीडिया बेचैन है, पागल है, और इसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। यानी कि 3 टन अगर पकड़ा जाता, पहली तो बात यही है कि इतनी बड़ी हीरोइन अगर इंडिया के एयरपोर्ट पर या वहाँ पर बंदरगाह पर पकड़ी जाती है तो वो खबर नहीं बनती। लेकिन शाहरुख खान का बेटा अगर पकड़ा जाता है तो वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने में राजनीतिक पार्टियाँ, भक्तजन, जो संगी लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर लगा के बताना चाहूँगा। श्याम मीरा सिंह पत्रकार हैं, आज तक से निकाले गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ का कहना है कि शाहरुख खान के बेटे के मामले में मुस्लिम एंगल खोजना गलत है। उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वही ट्विटर पर आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे का नाम है, शाहरुख खान के नाम से चलाए जा रहे हैशटैग देख लें, फिर आपको दिख जाएगा कि आरोप अगर किसी मुस्लिम पर हो तो उसे कैसे टारगेट किया जाता है। और ये बात हकीकत भी है कि पिछले दिनों जब ड्रग्स में रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई या दीपिका पादुकोण का नाम आया, उस पर कितना नाम हुआ, और वहाँ 3 टन जो मैंने आपको बताया कि मुद्रा एयर बंदरगाह पर जो अडानी जी का बंदरगाह बताया जाता, गौतम अडानी जी का, वहाँ पर पकड़ी जाती तो मीडिया खामोश थी। लेकिन अब आप कोई सा भी टीवी चैनल देखिए, वहाँ पर एंकर्स बिल्कुल ऐसे कौवे की तरह लड़ाते हुए दिखाई दे जाएंगे आपस में लोगों को, कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था गिरती हुई का एक बिल्कुल मूल मंत्र उनके हाथ में आ गया है। इस पर अगर बात हो जाएगी तो शायद भारत तरक्की कर जाएगा। और इसके अंदर भी ड्रग्स तो ड्रग्स है, इसको लेने वाला भी गलत है। लेकिन जब शाहरुख खान का बेटा हो जाता है तो पता चलता है कि शलमणि त्रिपाठी जो योगी आदित्यनाथ जी के मीडिया सलाहकार भी हैं, वो भी ट्वीट करते हैं और इनको वहाँ पर चचा जान और अब्बा जान याद आ जाते हैं। आपको दिखाते हैं कि इस ड्रग्स के अंदर भी हिंदू मुस्लिम का किस तरह से लोग ढूंढने लगते हैं। आम आदमी इसमें क्या ट्रोल करता है, क्या किस तरह से बातें लिखता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन शलमणि त्रिपाठी मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और योगी आदित्यनाथ जी के मीडिया सलाहकार भी हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने लिखा कि पापा और खान चचा को पीने का शौक़ था और वो दूसरे के बच्चों को पीना सिखाते थे, फिर भी फूंकने का शौक़ पड़ गया और फिर मुझे भी फूंकने का शौक़ पड़ गया। अब इस पर किस तरह की बातें नीचे लिखी आई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। आपको हम 2-4 बातें पढ़कर सुनाएंगे कि ये तो एक शोषा छोड़ा जाता है। शाहरुख खान का बेटा हो या राजकुमार का बेटा हो, हीरोइन तो हीरोइन है, ड्रग्स तो ड्रग्स है। इसको जो भी लेगा वो गलत है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति की एक विडंबना देखिए कि जब मुस्लिम शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जाता है तो इसके अंदर मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया जाता है, जबकि शाहरुख खान तो खुद अपने पहले एक बार बता चुके हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रग्स ले। इन लोगों का क्या धर्म ईमान होगा जो अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश देना चाहते हैं। इसके पक्ष में हम नहीं हैं और कोई पढ़ा लिखा समझदार ईमानदार आदमी इसके पक्ष में नहीं होगा। सवाल 2 हैं कि जब थोड़ी सी जाती रिया चक्रवर्ती को लेकर के तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मीडिया चैनल्स पागल हो गए थे। लेकिन इसकी जब बहुत बड़ी खेप अडानी यानी कि गौतम अडानी के बंदरगाह पे 3 टन के करीब निकलती, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताया जाता है, वहाँ पर मीडिया खामोश। तो ये दुरंगा रवैया जो मीडिया का, एक तो सवाल है ये, और दूसरा सवाल ये है कि ड्रग्स लेने वाला एक जानवर ही तो हो सकता है, वो सोसाइटी के नाम पर धब्बा भी हो सकता है, वो शाहरुख का बेटा हो या राजकुमार का बेटा हो। इसके अंदर जो हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं वो मानसिकता कहां से आई है, सवाल इस पर खड़ा होता है। 2 बातें पैदा होती हैं कि शाहरुख खान का बेटा यदि
ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है, तो इसके अंदर ये हंगामा करने की ज़रूरत क्या है कि मुस्लिम शाहरुख खान का जिस तरह से ट्रेंड में ये लोग आ रहे हैं कि, और शलभ मलिक त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं और सलाहकार भी हैं योगी आदित्यनाथ जी के, वो इसके अंदर चचा जान और अब्बा जान ढूंढने लगते हैं। ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ किस मतलब कहाँ तक इसको आप जायज़ ठहरा सकते हैं कि शाहरुख खान का बेटा लेगा वो गलत होगा और किसी नॉन मुस्लिम का बेटा या खुद वो लेगा तो वो सही होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन के मद्देनज़र ये चीज़ें सूट करती हैं, तो वो इन बातों को दोहराते हैं। अब इस पर प्रॉब्लम ये है कि नेता, अभिनेता, परिनेता अगर कोई बात करता समझ में आती है, लेकिन उसमें जो ये दो कौड़ी के अंधभक्त पागल होते हैं और उस पर जो ट्रोल करना शुरू करते हैं कि लंबी जमात है, ये अपनी सोसाइटी में किस तरह का माहौल पैदा करते होंगे, इस बात का आप सहज अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पर बाढ़ आ जाती है। इसके ऊपर अमीश देवगन हो, ये शलभ मलिक त्रिपाठी हो, ये सब लोग बाकायदा अपनी जिम्मेदारी समझ करके ट्रोल करने लगते हैं, ट्विटर पर डालने लगते हैं, और ऐसा लग जाता है जैसे बंदर के हाथ में कोई केला आ गया या कोई कत्तर आ गई हो या चूहे के हाथ में कोई कत्तर आ गई हो। देखिए अमीश देवगन का ये ट्विटर हैंडल है, इसके अंदर शाहरुख खान के लड़के को बताया गया आर्यन खान डिटेन्ड। ये कौन सा आइडियल है आर्यन खान? आपके पास देश के दूसरे मुद्दे नहीं अमीश देवगन जी जो आप डिस्कस करें? अपने ट्विटर हैंडल पर आप मुझे ये बता दीजिए अमीश देवगन और दूसरे टाइप के जितने भी एंकर्स हैं कि आपने 3 टन हीरोइन जो पकड़ी गई थी गौतम अडानी के बंदरगाह पर, उसको भी ट्वीट किया था, उसके बारे में भी आपने कोई प्रोग्राम किया था? आर या पार किया था आपने? नहीं किया ना। लेकिन आपको लगता है शाहरुख खान के बेटे से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, एक पर्टिकुलर पार्टी मुझे शाबाशी देगी और कहीं राज्यसभा और ये सब अपने जो मकसद मिल जाएंगे। बहरहाल इसमें मैं आपको बताता हूं कि देखिए किस तरह से आपको सुनने को मिल रहा है कि अमीश देवगन ने जब शाहरुख खान के बेटे को इस तरह से डिटेन करने का ट्विटर पर डाला तो नीचे को सलमानी करके लिखते हैं, वो लिखते हैं कुत्ते को हड्डी मिल गई। देखिए वही बात ये अपने शब्दों में कह रहा है ये आदमी, लेकिन इसने एक मौका दिया इस एंकर ने या इस तरह के लोगों ने जो ट्विटर पर आकर शाहरुख खान, सलमान खान और ये खान और वो खान करते हैं, इन्होंने मौका दिया कि इनको कुत्ता के सुनने को मिल रहा है। अब नीचे कोई है बैटमैन, वो करते हैं फिर इंजॉय करना हड्डी। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। कभी अपने अदानी से पूछ लो कि 21,000 करोड़ की ड्रग्स कैसे आई पोर्ट पर। ये गुरबीर सिंह संधू लिखते हैं, बिल्कुल सही बात लिखते हैं जो हमने आपसे कहा था अभी। इन्होंने कहा कि इसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए और मिलनी भी चाहिए। लेकिन वो जो मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम का जो एंगल पूरे ट्विटर पर, पूरे सोशल मीडिया पर पूरी तरह से जो ट्रेंड कर दिया गया है, इसमें शाहरुख खान का बेटा कोई मौलाना था? शाहरुख खान का बेटा या शाहरुख खान खुद कोई धार्मिक गुरु है जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? ये एक्टर लोग हैं, ये हिंदू बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं, इनका धर्म ईमान क्या है ये जाने। ये कानूनन अगर इनका बेटा या खुद कोई गलती करते हैं तो ये लोकल प्रशासन का काम है। लेकिन ये एंकर्स, ये नेता लोग भारतीय जनता पार्टी के या संघी लोग आकर के ट्रोल मीडिया पर एकदम छा जाते हैं और इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो 3 टन तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन शाहरुख खान का बेटा जब आ जाता है तो सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से। अब ये कितना बड़ा मुस्लिम है, कितना बड़ा धार्मिक गुरु है, ये तो आप खुद जानते हैं, लेकिन आपको सूट करता है क्योंकि 2022 के चुनाव आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कौन सा मुद्दा छोड़ेंगे आप? आपको किसान के अंदर खालिस्तानी नजर आ जाता है, आपको आम आदमी के अंदर कोई आतंकवादी नजर आ जाता है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ कहते हैं। देश की बुनियादी बातों पर कब बात होगी? ये ट्विटर की दुनिया या सोशल की दुनिया ये जब अच्छी लगेगी, जब तरक्की की बातें होने लगेंगी। लेकिन आपकी ट्रोल आर्मी, आपका आईटी सेल इस चीज़ों की तलाश में रहता है कि किसी तरह से शाहरुख खान, सलमान खान, मुस्लिम कम्युनिटी से मुताल्लिक कोई आदमी आ जाए और उसको ट्रोल कर दिया जाए। मैं आपको कितना बता दूंगा, अमीश देवगन ने कितना बड़ा बना रखा है। देखिए कि शिप पर इस नेटवर्क का पर्दाफाश, एनसीबी का ऑपरेशन, एक बड़े एक्टर का बेटा हिरासत में, अमीश देवगन लिखते हैं ये ट्विटर पर। तो 3 टन की जो बात है वो भी तो लिख दीजिए आप। तो ये हिंदू मुस्लिम का त्रिकोणिया, ये जो बांटने वाला जो एंगल दिखाई दे जाता है एंकर्स को, ये बेसिकली समाज को बांटने की बात करता है। और वो अंधभक्तों की और संघियों की जमात ये आकर के जब ट्रोल करने लगती है तो इससे ही नतीजे पैदा होते हैं। क्योंकि अब देश में या सूबे में जो इलेक्शन होते हैं उसमें विकास का नाम, तरक्की का नाम, ये तो शायद सिर्फ ज़बानी बात रह गया है। लेकिन इनको भी शायद मालूम पड़ चुका है कि आम आदमी, आम वोटर शायद इन्हीं बातों को पसंद करता है और यही हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान घाट ला करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। बहरहाल हम आपको खबर बताना चाहते थे कि शाहरुख खान का बेटा
ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ। कोई आफत नहीं आ गई है और इसके अंदर दो एंगल ढूंढने वाले लोग देश का कोई भी भला नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।